हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे दलहनी फसलों से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। मसूर का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। उपास 120 किस फसल की किस्म है? अरहर की। भारत में मुख्य दलहनी फसल है चना। अरहर में दाने व भूसे का अनुपात तो होता है 1:6 से 1:8। गन्ने की खड़ी फसल में किस फसल की बुआई की जाती है? मसूर की। मूंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बोहाइड्रेट 20%। प्रभा अरहर अक्कावती किस फसल की किस्म है? अरहर की। KPG 59 किस फसल की किस्म है? ग्राम यानी चने की। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दलहन खपत है 29 ग्राम। चना उत्पादन की प्रमुख समस्या है पॉड बोरर का प्रकोप। चने में पॉड बोरर होता है सबसे ज़्यादा। प्रोटीन समृद्ध फसल है ग्राम। भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% देने वाले दो फसलें हैं चना और अरहर। 40% प्रोटीन 20% तेल वाली दलहन है सोयाबीन। पूसा 74 उच्च उत्पादक किस्म किस फसल की है? ग्राम यानी चना की। मलिका K75 किस फसल की किस्म है? मसूर की। चने में कोलाई या निराई गुड़ाई कब करते हैं? बुआई के 30 से 40 दिन बाद। दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किससे होता है? राइजोबियम से। भारत में प्रमुख दलहन उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों के गांठों में पाया जाता है। सम्राट शीघ्र पकने वाली किस्म है मूंग की। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर है 25 से 30 किलो पर हेक्टेयर। फ्रेंच या किडनी बीन का वानस्पतिक नाम है फेजोलस वल्गेरिस। लवणीय मृदा में जो दलहन नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता वो है राजमा। समर मूंग की उपयुक्त बीज दर है 25 से 30 किलो। संपूर्ण यूपी के लिए मसूर के सर्वाधिक उपयुक्त किस्म है पंत लिंटेन 406। दलहनों में उच्च उत्पादन की प्रमुख बाधा है रोग रोधी किस्मों के बीज की अनुपलब्धता। निम्न में से कौन सी काबुली चने की किस्म नहीं है? पंत G 186। देर से बुआई हेतु अनुशंसित चने की किस्म है K 850। मूंग की बीज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोटीन की मात्रा से अधिक होती है। भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% देने वाली दो फसलें हैं ग्राम और अरहर। बाहर लोकप्रिय किस्म है अरहर। रेड ग्राम की संकर किस्म है ICPH 8। देर से बुआई हेतु उपयुक्त मसूर की किस्म है पंत अल 406। सबसे शीघ्र पकने वाली अरहर की किस्म है प्रभात। मूंग का गुणसूत्र संख्या है 22। सोडी मिट्टी में हरी खाद हेतु ढेंचे की बीज दर है 60 किलो। अरहर में दाना और तने का अनुपात होता है 1:6 से 8 होता है। भारत में उपयुक्त हरी खाद है ढेंचा। फिर है मालवीय चमत्कार नई विकसित किस्म है अरहर। रेपसीड के सामान्य संकेत है सरसों व तोरिया। सरसों का फल सिलुकुआ कहलाता है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य गुजरात है। सरसों कितनी प्रजातियों से संबंध है? 6। भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। ब्लू ग्रीन एल्गी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस फसल में होता है? धान में। दलहनी फसलों में बीज इनोकुलेशन राइजोबियम। सबसे शीघ्र पकने वाली अरहर की किस्म है उपास 120। चने का अंकुरण हाइपोजियल। चूर्निल आशिता के प्रतिरोधी मटर किस्म है रचना। अलसी का सामान्य नाम है फ्लैक्स। पेंटवोनिस पेंटिंग में अलसी तेल के उपयोग का गुण है शीघ्र सूखना। मूंगफली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है बलुई दोमट। मूंगफली में निषेचन अंडाशय मिट्टी में जाने पर क्या बनता है? सेंगा या फली अपोड्स। तारामीरा किस कुल की है? क्रुशिफेरी ब्रेसिकेसी। कौन सा रोग चने से संबंधित नहीं है? टिक्का रोग। पैगिंग किस फसल में होती है? मूंगफली में पैगिंग होती है। मूंगफली में नाइट्रोजन की अनुमानित मात्रा लगभग 7.3% होती है। सर्वाधिक तेल देने वाली फसल है मूंगफली। सरसों की बीज दर है 5 से 6 किलो। ग्लूकोसिलोनेट्स किस दलहन फसलों में पाया जाता है? सरसों में। सूरजमुखी की बीज दर है 8 से 10 किलो। सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली तिलहन फसलें है मूंगफली। मॉडर्न किस फसल की किस्म है? सूरजमुखी की।
किस तिलहन फसल के बीज व फल पर कांटे होते हैं? कुसुम पर। अल्फा टॉक्सिन की समस्या मूंगफली में। सूरजमुखी के बीज क्या कहलाते? एकिन्स। सामान्य सोयाबीन के बीज में तेल 20% और प्रोटीन 40% होती है। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्र व उत्पादन मध्य प्रदेश में। केनोला किस समूह का पादप है? सरसों समूह का। मूंगफली में बंच टाइप किस्म है T32। पैकिंग के उपयोग प्रक्रिया किस फसल में होती है? मूंगफली में। अल्फा टॉक्सिन की गंभीर समस्या मूंगफली में। उत्तर प्रदेश में सिंचित दशाओं में चने की परिपक्वता अवधि 150 से 155 दिन। सर्वाधिक प्रोटीन सामग्री किस फसल में होती है? सोयाबीन 42%। अरहर का प्रचलित नाम है पिजन पी या तुर। वेजिटेबल मीट कहलाने वाला दलहन लोबिया। डोसा इडली में मुख्य दलहन है उड़द व काला चना। पूसा 11 किस फसल की किस्म? मूंग की। अर्का अनमोल किस फसल की किस्म है? पी की यानी मटर की। और फसल चक्र में दलहनों को क्यों शामिल करें? ये मृदा उर्वरता बढ़ाते हैं। नकदी फसलें। वारा लक्ष्मी किस फसल की संकर किस्म है? कपास की। चिप सोना किस फसल की किस्म है? आलू की। आलू की उत्पत्ति केंद्र है दक्षिण अमेरिका। शकरकंद में स्टार्च प्रतिशत होता 16%। गन्ने की औसत उपज है 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर। अड़साली गन्ने की रोपाई होती है जुलाई अगस्त के अंदर। गन्ने के रस के शोधन हेतु उपयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। 77 डिग्री सेल्सियस 6 से 12 मिनट में। गन्ने का गुणसूत्र संख्या 2n = 80। चिप्स बनाने हेतु उपयुक्त किस्म कुफरी चिप्स सोना। जूट सामान्य किस फसल के साथ फसल चक्र में रहता है? धान में। आलू में अधिकतम कंद निर्माण तापमान है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। भारत में कॉफी का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में? कर्नाटक में। आलू में कंद निर्माण का आदर्श तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। क्रॉप लॉगिंग किस फसल में की जाती है? गन्ने में। अड़साली गन्ने की रोपाई का समय जुलाई अगस्त। सीड प्लांट तकनीक अपनाई जाती है आलू में। देश का कौन सा क्षेत्र आलू बीज उत्पादन हेतु उपयुक्त? उभरा हुआ उत्तरी मैदानी। तने में रेशा अलग करने की प्रक्रिया डेटिंग। कपास को कहा जाता है श्वेत सोना। गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। आलू बीज उत्पादन सीड प्लांट तकनीक विकसित करने वाला पुष्करनाथ। विश्व चाय उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। सर्वाधिक नाइट्रोजन चाहने वाली फसल गन्ना। सीड प्लॉट तकनीक आलू की। रशियन जाइंट किस चारा फसल की लोकप्रिय किस्म है? लोबिया यानी फोडर की। किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तमिलनाडु में। सुजाता कपास किस प्रजाति की किस्म है? गोसिपियम हर्बेसियम। सिगरेट तंबाकू के जलने की गुणवत्ता किस पोषक तत्व से सुधरती है? पोटेशियम से। तंबाकू की गुणवत्ता सुधारने हेतु सर्वश्रेष्ठ पोषक तत्व है पोटेशियम। ज्वार व ढेंचा में पाई जाने वाली पशुओं हेतु विषैला अम्ल हाइड्रोसाइन अम्ल। गन्ने में अधिकतम समान अंकुरण हेतु उपयुक्त रोपण विधि है ट्रेंच विधि। लीफ प्राइमिंग किस फसल में कटाई की तकनीक है? तंबाकू की। भारत में कपास की खेती की अक्षांशीय विस्तार 9 से 31 उत्तरी अक्षांश होता है। गन्ने में पुष्पन का समय आता है फरवरी में। नेपियर घास की बुआई उपयुक्त समय फरवरी मार्च। गन्ने में रस में सुक्रोज की मात्रा मापने का रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। 18 से 20 डिग्री विक्स होता है, इसमें सेल्सियस नहीं होता। 18 से 20 डिग्री विक्स। 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर दूरी पर आलू की रोपाई के अनुशंसित घनत्व होता है 1000 हेक्टेयर। किस पौधे में वाणिज्य रेशा एपिडर्मल आउटग्रोथ से मिलता है? कपास से। चीनी उत्पादन में भारत किस देश के बाद है? ब्राजील। उत्तर भारत में गन्ना रोपाई का श्रेष्ठ समय अक्टूबर। कपास के रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से। तंबाकू में बीज सुप्तावस्था तोड़ने की विधि है प्राइमिंग। गन्ने में औसत शर्करा अंश है लगभग 10%। 50,000 कपास के पौधे प्रति हेक्टेयर। प्रति पौधा 20 बोल। कुल उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तो प्रति बोल औसत भार 2 ग्राम होगा। उत्तरी मैदानों में आलू की मुख्य रोपाई विधि है 15 से 25 अक्टूबर। भंडारण में गन्ने के सेड्स के अंकुरण को रोकने हेतु रसायन है अरेटोन। किस राज्य में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। थैंक यू गाइज। अब हमें लास्ट हमारा रहा फोडर क्रॉप से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं
वो कंप्लीट करेंगे, फिर हमारी एग्रोनॉमी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कौन सा भी कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे हमने क्वेश्चन डिस्कशन नहीं किए। बेसिक एग्रोनॉमी से और क्रॉप प्रोडक्शन से पूरी की पूरी हमारी नेक्स्ट एक क्लास बस रही है, उसके अंदर हमने पूरी एग्रोनॉमी कंप्लीट कर लेंगे। 2000 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं, और आप जाके मेरे चैनल पे सारे देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।